नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आशा करता हूँ दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज का यह चर्चा बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास राशिफल के बारे में। दोस्तों आज का मुख्य राशिफल है कि खुशी का ढोल बजने वाला है। दोस्तों यह सुनकर शायद आपके मन में तुरंत एक सवाल आया होगा कि क्या सच में ऐसा होने वाला है, या फिर यह सिर्फ एक और दिलासा है जो अक्सर लोग दे जाते हैं। दोस्तों मैं यहाँ आपको कोई झूठी उम्मीद या कोई रातों रात होने वाला चमत्कार की कहानी सुनाने नहीं आया हूँ। हम बहुत ही प्रैक्टिकल, यथार्थ और ग्रहों की वास्तविक चाल के आधार पर बात करेंगे। आज हम उन संकेतों, उन भावनाओं और उन अवसरों को समझने की कोशिश करेंगे जो ब्रह्मांड आपके लिए चुपचाप तैयार कर रहा है। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि सब कुछ ठहर सा गया है, लेकिन असल में उस ठहराव के पीछे एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव आकार ले रहा होता है। जब हम उसी बदलाव की आहट को सुनेंगे और समझेंगे कि आने वाला समय आपके लिए क्या क्या लेकर आ रहा है। पिछले कुछ समय से अगर आप अपनी ज़िंदगी को मुड़कर देखें तो ऐसा लगेगा जैसे आप किसी ऐसी भूलभुलैया में चल रहे हैं जिसका कोई रास्ता बाहर की तरफ नहीं जाता। आपके मन में एक अजीब सी उलझन रही है, क्या करूं क्या ना करूं, जो कर रहा हूं वो सही है या नहीं। यह एक ऐसा दौर रहा है जहां आपने मेहनत तो बहुत की, आपने अपना पूरा मेहनत दिया, अपना पूरा जोर लगाया, लेकिन जब परिणाम की बात आई तो वह शून्य के बराबर मिला। मैंने कई बार सोचा कि शायद मेरी किस्मत में ही हमेशा संघर्ष करना और अंधेरा लिखा है। कई बार रात को सोते समय मन बहुत भारी हो जाता है, यह सोचकर कि कल सुबह उठकर फिर उसी संघर्ष का सामना करना है, फिर उन्हीं लोगों के ताने सुनने हैं, समाज, और कई बार आपने भी इंसान को उसकी सफलता से तोलने लगते हैं। जब आप सफल नहीं होते तो आपकी मेहनत भी किसी को नज़र नहीं आती, या जो मानसिक और भावनात्मक थकान आप महसूस कर रहे हैं यह बेवजह नहीं है। रहो कुछ ऐसी स्थितियां रही है जिन्होंने आपको एक गहरे परीक्षण, एक कठिन टेस्ट से गुजारा है। भावनात्मक स्तर पर भी आपने बहुत कुछ सहा है। आपने अपने जीवन में उन लोगों को अपना कीमती समय, अपनी ऊर्जा और अपना सच्चा प्यार दिया जिन्होंने बदले में आपकी कदर नहीं की। आपने अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाया, सबके काम आए, फिर भी आपको अक्सर अनदेखा कर दिया गया है। जब आपको सहारे की ज़रूरत थी, जब आप अंदर से पूरी तरह टूट रहे थे, तब आपने खुद को बिल्कुल अकेला पाया था। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया तेज़ी से आगे बढ़ रही है, आप वहीं के वहीं एक जगह पर जड़ होकर खड़े हैं। आपके काम बनते-बनते बिगड़ जाते थे। 99% पर आकर किसी महत्वपूर्ण काम का रुक जाना जैसे आपकी नियति बन गई थी। लेकिन दोस्तों सच यह है कि समय आपको तोड़ने के लिए नहीं आया था, बल्कि आपको भीतर से इतना मजबूत बनाने के लिए ताकि कल को जब बड़ी सफलता मिले तो आप उसे सँभाल सकें। जो सोना आग में जितना ज़्यादा तपता है तो उतना ही निखरता है। आपने जो दर्द सहा है, जो आँसू अकेले में बहाए हैं, उनका हिसाब अब होने वाला है। अगर मैं कहूँ कि खुशी का ढोल बजने वाला है तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि कल सुबह उठते ही आपके दरवाजे पर कोई खजाना मिल जाएगा या कोई जादू हो जाएगा। इसका मतलब है कि प्रकृति अब आपको वो अवसर देने वाली है जिनका आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। धीरे धीरे बहुत ही सूक्ष्म तरीके से आपकी ज़िंदगी में सुधार के मिलने के संकेत शुरू हो जाएंगे। आपको महसूस होगा कि जो काम पहले एक पहाड़ उठाने जितना भारी लगता था, वह अब आसानी से और बिना किसी बड़ी रुकावट के होने लगा है। आपके अंदर से जो निराशा का एक घना बादल था वो छाँटने लगा है। एक नई ऊर्जा, एक नई उम्मीद का संचार आपके मन में होगा। यह एक बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया होगी, जैसे रात के घने अंधेरे के बाद धीरे धीरे सुबह की लालिमा छाती है। ठीक वैसे ही आपके जीवन में भी सकारात्मकता का प्रवेश होने वाला है। आपको बस अपनी आंखें और मन खुला रखना है ताकि आप इन संकेतों को पहचान सकें। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अगर हम इस समय को समझें तो ग्रहों का गोचर एक बहुत ही शुभ और संतुलन की स्थिति बना रहा है। किसी भी तरह के अंधविश्वास में पड़े बिना अगर हम ग्रहों की ऊर्जा को समझें तो
जो गुरु बृहस्पति जो ज्ञान, भाग्य और विस्तार के कारक हैं, उनकी ऊर्जा अब आपके जीवन के उन पहलुओं पर पड़ रही है जो अब तक सूखे पड़े थे। गुरु की कृपा से आपके निर्णयों में एक ठहराव और समझदारी आएगी। वहीं कर्म फलदाता शनिदेव जो कुछ समय से आपसे कड़ी मेहनत करवा रहा था और एक सख्त शिक्षक की तरह आपका इम्तिहान ले रहा था, वो अब आपको मेहनत का उचित फल देने के लिए तैयार हो रहे हैं। शनि जब देते हैं तो वो टिकाऊ होता है, वो कोई छलावा नहीं होता है। राहु जो अक्सर मन में भ्रम, भटकाव और अचानक आने वाली परेशानियों का कारण बनता है, वो उसकी चाल में बदलाव आ रहा है। राहु अब आपको भटकाने के बजाय आपके लिए नए और अप्रत्याशित अवसर पैदा करने वाला है। और जो चंद्रमा जो आपके मन का स्वामी है, उसके शुभ प्रभाव से आपके भीतर जो एक अजीब सी बेचैनी और घबराहट रहती थी, वो अब धीरे धीरे शांति और मानसिक स्थिरता में बदलेगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ मैं आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी भी देना चाहता हूँ। ये चेतावनी आपको डराने के लिए बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करने के लिए है, ताकि आने वाले अच्छे समय का पूरा और सही लाभ उठा सके। जब समय अच्छा आने लगता है तो इंसान अति उत्साह में अक्सर कुछ गलतियां कर बैठता है। सबसे पहली और ज़रूरी बात, कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में या भावनाओं में बहकर मत लीजिए। रातों रात अमीर बनने की किसी भी योजना, शॉर्टकट या लालच से खुद को बहुत दूर रखें। अगर कोई आपको कोई बहुत बड़ा सपना दिखा रहा है तो उस पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। अपनी आंखों और कान खुली रखें। किसी भी नए व्यक्ति को यहाँ तक कि अपने करीबी रिश्तेदारों की भी अपनी कमजोरियाँ या अपने भविष्य के प्लान्स तक ना बताएं, जब तक वह काम पूरा ना हो जाए। आर्थिक मामलों में कोई भी बड़ा रिस्क लेते समय, चाहे वो शेयर बाजार हो या चाहे किसी को उधार देना, 10 बार सोचें और किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें। बिना पढ़े किसी भी कागज़ पर हस्ताक्षर ना करें। इसके अलावा अपने समय का बहुत सोच समझ कर उपयोग करें। इस समय को व्यर्थ की बातों या नेगेटिव लोगों के बीच बैठकर बर्बाद ना करें। करियर और व्यापार के क्षेत्र में यह समय आपके लिए बहुत ही नई संभावना लेकर आ रहा है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में आपके काम के लिए सम्मान और पहचान मिलने के साफ संकेत हैं। कोई नई जिम्मेदारी या कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, जो आगे चलकर आपकी तरक्की और प्रमोशन का रास्ता खोलेगा। जो लोग बेरोजगार हैं, लंबे समय से इंटरव्यू दे रहे हैं या कोई नौकरी की तलाश में है, उन्हें अब सही दिशा में अवसर मिलने की पूरी संभावना है। बस अपनी तरफ से मेहनत और प्रयास में कोई कमी ना रखें। अगर आप अपना खुद का कोई व्यापार करते हैं तो जो रुकावटें और मंदी आपके बिजनेस में आ रही थी, वे अब दूर होने लगेंगे। ग्राहकों की संख्या में इजाफा हो सकता है या कोई ऐसी डील फाइनल हो सकती है जो आपके व्यापार को एक नई और तेज गति दे। लेकिन याद रखें, सफलता की असली कुंजी आपकी निरंतरता है। आपको अपना फोकस बनाए रखना होगा, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो पैसों को लेकर जो एक तंगी या मानसिक दबाव आप पिछले कुछ समय से लगातार महसूस कर रहे थे, उसमें एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। आय के नए स्रोत खुलने की संभावना बन रही है। अगर आपको कोई मेहनत का पैसा कहीं फंसा हुआ था, किसी ने आपसे उधार लिया था और बार बार मांगने पर भी लौटा नहीं रहा था, तो अब उन पैसों के वापस आने के प्रकृति रास्ते बन सकते हैं। लेकिन धन के मामले में मेरी एक सलाह हमेशा याद रखिएगा, जब पैसा आना शुरू होता है तो उसे तुरंत शौक और दिखावे में खर्च करने के बजाय उसकी बचत पर ध्यान दें। अपने भविष्य के लिए और किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए एक सही फाइनेंशियल प्लानिंग जरूर करें। यह समय दिखावे में पैसे बर्बाद करने का नहीं, बल्कि अपने आर्थिक नींव को इतना मजबूत करने का है, भविष्य में आपको कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। व्यक्तिगत और मानसिक विकास के मोर्चे पर यह समय आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। यह समय दिखावे में पैसा बर्बाद करने का नहीं है, बल्कि अपनी आर्थिक नींव को इतना मजबूत करने का है कि भविष्य में आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। व्यक्तिगत और मानसिक विकास के मोर्चे पर यह समय आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। अब आपको अपने अंदर एक गजब का आत्मविश्वास महसूस होगा। जो लोग कल तक आपके फैसलों पर हंसते थे, आपकी काबिलियत पर शक करते थे, वे अब आपको गंभीरता से लेने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको अपने ऊपर पूरा नियंत्रण रखना होगा। धैर्य को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना ले।
छोटी छोटी बातों पर चिढ़ना, गुस्सा करना या जरा सी बात पर निराश हो जाना अब आपको छोड़ना होगा। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन का वास होता है। हो सके तो थोड़ा समय निकाल कर ध्यान करें, अपनी नींद पूरी करें और खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाएं। जब आप अंदर से शांत, खुश और स्थिर रहेंगे, तभी आप बाहर की दुनिया में बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर पाएंगे और सफलता हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, आपको कुछ ज़रूरी सूचना बता दें कि अभी अगर आप किसी चीज़ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। अभी ये समय इन्वेस्ट करने के लिए सही नहीं है। अगर आप प्रॉपर्टी के मामले में देखें तो ये समय आपके लिए शुभ हो सकता है। अगर बात करें तो गाड़ी लेने की या कोई ऐसी चीज़ लेने की, तो उस पर अभी ना लें, क्योंकि यह समय आपके अनुकूल है, आपके विपरीत है। आपको बाद में दिक्कतों का सामना कर सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कई बार आप हम अपने अतीत की कड़वी यादें, पुरानी गलतियों और उन लोगों को इस कदर पकड़ कर बैठ जाते हैं जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई होती है कि हम आने वाले सुनहरे भविष्य को देख ही नहीं पाते। आपने जो भी खोया है उस पर शौक मनाना अब हमेशा के लिए बंद कर दीजिएगा। ब्रह्मांड का एक बहुत ही सीधा नियम है, जब वह आपसे कुछ छीनता है या कोई व्यक्ति आपके जीवन से जाता है, तो असल में प्रकृति आपके हाथ खाली कर रही होती है, ताकि वो आपको कुछ और बेहतर, कुछ बहुत बड़ा दे सके। आपके हाथों में वह बेहतर चीज़ आने वाली है। आपको बस अपनी बाहें खोलकर उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार रहना है। अपने मन से हर तरह की नेगेटिविटी और शिकायत को निकाल दीजिए और सुबह जब आप उठें तो खुद से कहें कि आज का दिन मेरे लिए कुछ नया, कुछ बहुत अच्छा लेकर आया है। आप जैसा सोचते हैं, आपके शब्द और आपके विचार ही धीरे-धीरे आपकी हकीकत बन जाते हैं। यह जो खुशी का ढोल बजने की बात है, यह दरअसल आपकी अपनी आंतरिक विजय और आपके मजबूत संकल्प की गूंज है। जब आप अपने डर पर जीत हासिल कर लेते हैं, जब आप अपनी सफलताओं से निराश होने के बजाय उनसे सीखकर आगे बढ़ते हैं, तो सफलता का संगीत अपने आप आपके जीवन में बजने लगता है। आने वाले कुछ महीने आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और दिशा तय करने वाले साबित हो सकते हैं। एक-एक दिन, एक-एक पल का सही इस्तेमाल करें, अपनी स्किल्स को बढ़ाएँ, कुछ नया सीखें। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो उसकी पूरी रिसर्च करें, धरातल पर उसकी सच्चाई परखें और फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ कदम आगे बढ़ाएँ। जीत आपकी ही होगी दोस्तों। यह जीवन एक लंबी यात्रा है जिसमें उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। धूप और छाँव दोनों इस सफ़र का हिस्सा है। लेकिन आपकी सबसे बड़ी बात यह है कि आपने उस गहरे और मुश्किल समय में भी हार नहीं मानी। आप डटे रहे। आपकी यही खूबी, यही जिजीविषा आपको औरों से अलग बनाती है और सफलता के हकदार बनाती है। अब समय आ गया है कि आपने अपने अतीत के पन्नों को पलटें, अपने आंसुओं को पोंछें और अपनी आने वाली सफलताओं का स्वागत करने के लिए मजबूती से खड़े हों। मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रकृति और ग्रहों का यह शुभ संकेत आपके जीवन में अपार खुशियाँ, शांति और अस्थायी सफलता लेकर आएगा। बस यही रास्तों पर चलते रहें, पूरी ईमानदारी से अपने काम करें और सर्वशक्तिमान ईश्वर पर, उस ब्रह्मांड की ऊर्जा पर अटूट भरोसा रखें। और दोस्तों, मैंने जो चेतावनियाँ, जो सावधानियाँ आपको बताई है, वो करने से बिल्कुल बचें। उसके सारे नियम ज़रूर पालन करें, ताकि आपको भविष्य में लेकर किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। दोस्तों, अगर आपको आज की यह चर्चा अच्छी लगी हो, अगर आपको लगता है इस वीडियो से कुछ पॉजिटिव ऊर्जा और सही दिशा मिली है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अपने विचार, अपने अनुभव या अपने सवाल मुझे नीचे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएँ। मुझे आपके कमेंट्स पढ़कर और आपकी बातों को जानकर बहुत खुशी होती है। आप चाहे तो एक सकारात्मक ऊर्जा को ब्रह्मांड तक भेजने के लिए और अपनी इच्छाओं को प्रकट करने के लिए कमेंट में हमें जय माता दी, हर हर महादेव या जो भी आपका इष्ट है उनका नाम लिख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो हमसे जुड़े रहें, ताकि आगे भी हम किसी भी सकारात्मक, व्यवहारिक और ज्ञानवर्धक चर्चाएँ करते रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। हर परिस्थिति में शांत रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने जीवन में पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़िए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। धन्यवाद।